नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के बहराइच में तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है। यूपी युवक की हत्या के विरोध में हिंसक प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। हिंसा भड़कने के बाद एडीजी अमिताभ यश इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। बहराइच मामले में 10 लोगों के खिलाफ अब तक मामला दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग का आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। तो बहराइच जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए देखिए किस तरीके के जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी, लेकिन ये एक घटना सामने आई जिसके बाद तनावपूर्ण माहौल जो है वो यूपी के बहराइच में इस वक्त बना हुआ है। इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इस वक्त पूरी पुलिस फोर्स, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मौके पर बनी हुई है। तो यूपी के बहराइच में ये दूसरी मर्तबा है जो इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल जो है वो सामने आया है। उपचुनाव से पहले बहराइच में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। तो बहराइच मामले पर प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आ गया है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह कहना है प्रियंका गांधी का। तो मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ये भी कहती नजर आ रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहराइच की जनता शांति बनाए रखे। और एक्स पर पोस्ट किया है प्रियंका गांधी ने, हिंसा प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए। वहीं बहराइच हिंसा पर एक्शन में योगी सरकार इस वक्त अब नजर आ रही है। हिंसा पर सीएम योगी ने डीजीपी से बात की है और क्या कुछ एक्शन होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, सीनियर अफसर बहराइच भेजे जा सकते हैं। परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और इसी खबर पर मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं। मानस, इस वक्त क्या कुछ माहौल है, क्या अपडेट है? जिस तरीके से हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल बना हुआ है और यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले बहराइच में यह हिंसा सामने आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये परसों रात में हंगामा हुआ था, जहां पर एक पक्ष के लोगों ने जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे उसमें से एक युवक को घसीट के लेकर उसको कई गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ऐसा बताया गया कि उसको कई गोलियां मारी गई हैं, लेकिन उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद से पूरी हिंसा भड़क गई। चूंकि कल शाम को जब मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों से बात की, उसके बाद रात तक माहौल शांत हो गया था और जो परिजन थे वो भी शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए थे। लेकिन हिंसा दोबारा आज सुबह उस वक्त भड़क गई जब शव वापस गांव पहुंचा और ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई ना होने का आरोप लगाते हुए शव के अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और उसके बाद आसपास के तमाम गांवों की भीड़ लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकल आई और हिंसक हो गई। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने कुछ दुकानों में आग लगा दी, जिसमें एक अस्पताल था उस पर आग लगा दी, एक शोरूम था बाइक का उसमें आग लगा दी, कुछ और जगहों पे आगजनी की, कुछ वाहन फूंक दिए। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि जब रात तक मामला शांत हो गया था तो उस वक्त भी पुलिस को पूरे एक्शन में रहना चाहिए था। स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने चाहिए थे। लेकिन चूंकि कल रात को मामला शांत हुआ और उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद प्रशासनिक अधिकारी से कुछ चूक हो गई और वो आज सुबह हिंसा फिर से भड़क गई, क्योंकि जिस वक्त शव पहुंचा उस वक्त गांव में माहौल काफी उत्तेजक हो गया और उसके बाद दोबारा से जो आगजनी हुई तो उसे अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है और मुख्यमंत्री को एक बार फिर से इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि इस पर जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है की जाए, दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए और उनको तत्काल उनके खिलाफ त्वरित एक्शन होना चाहिए। तो फिलहाल हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जो बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं वो भी वहां पर गए थे और समझाने की कोशिश की थी कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि जब तक शव रहेगा ये उत्तेजना बनी रहेगी। लिहाजा अभी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ घंटों में शायद हालात कंट्रोल हो जाएं। फिलहाल
इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है वहां पर। और इस वजह से भी जो है ये माना जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्योंकि तमाम जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उसमें तरह तरह के वीडियो शेयर किए जा रहे थे, जिससे माहौल और बिगड़ रहा था। तो इसलिए ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई कि बहराइच में जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। आपने देखा भी कि मौके पे जो एडीजी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, अमिताभ यश। इसके अलावा डीएम और एसपी दोनों एक ही गाड़ी से निकले थे सुबह और उसके बाद लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है। खुद मोर्चा संभाले हुए हैं न केवल डीएम बल्कि जो एसपी है वृंदा शुक्ला और डीएम मोनिका रानी, दोनों ही मोर्चा संभाले हुए हैं और दो प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो जाएं। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये है कि कुछ हद तक तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन मानस, प्रशासनिक चूक ने तो विरोधियों को यानी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इसमें सियासी साजिश वाला एंगल ला रही है, कहा है कि गोपाल के मन में ये जहर किसने भरा, इसे इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर और भाजपा की साजिश बताया है। जी देखिए, इसमें प्रशासनिक लापरवाही इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो कुछ इलाके हैं, जो बहराइच का इलाका है, गोंडा, बलरामपुर, ये कुछ इलाके हैं, यहाँ पर हर साल इस तरीके की कुछ छुटपुट घटनाएं होती। कभी कभी ये घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं। सिर्फ बहराइच ही नहीं, गोंडा में भी इस तरीके की घटना हुई है, क्योंकि बहराइच में एक युवक की हत्या हो गई और वो हत्या उस वक्त हुई जब जो तमाम लोग थे वो दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए जा रहे थे। वहीं पर कुछ नोकझोंक हुई और दूसरे समुदाय के लोगों ने भीड़ से ही उस जुलूस में से एक युवक को खींच लिया और खींच के भीतर ले गए, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। अब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हत्या है वो बेहद बर्बर तरीके से की गई है, तमाम तरह की इंजरीज है उसमें, ये भी एक आक्रोश की वजह है और इसीलिए मामला ज्यादा बढ़ गया। अब इसमें कोई साजिश है, ये तो अब जांच का विषय है कि जांच में क्या निकल के आता है, घटना की असल वजह क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर हर मामले में चूंकि सियासत देखी जाती है, तो इस मामले में भी उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है। बजाय ये करने के कि जो दंगा है वो कंट्रोल हो जाए, लोग अपनी अपनी तरीके से सियासी जबान में बातें कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, सभी लोग अपनी अपनी तरीके से इस पूरी घटना की व्याख्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चूंकि उपचुनाव भी होने 10 सीटों पर, और ऐसे में जो ये माहौल गड़बड़ हुआ है, जो जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया है या बिगड़ गया है, इसको लेकर के भी निश्चित तौर पर जो आने वाले उपचुनाव उस पर प्रभाव पड़ेगा और लोग जो सियासी दलों के लोग हैं वो अपनी अपनी तरीके से इस घटना को लेकर के लोगों से बात करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे या उसकी कैसी व्याख्या करते हैं सियासी लिहाज से, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 3 दिन से, यानी करीब 3 दिन या 2 दिन मान लीजिए, इसको परसों रात से ये शाम से बवाल शुरू हुआ, रात में हत्या हो गई और कल पूरा दिन ये बवाल चलता रहा, तो आज तीसरा दिन मानिए, तो तीसरे दिन भी अगर ये हिंसा लगातार जारी है तो ये एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही या प्रशासनिक चूक का परिणाम है कि अगर 2.5 दिन बाद भी अगर दंगा कंट्रोल नहीं हो रहा और एक बार रुकने के बाद फिर से भड़क रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रहेगी प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे मामले को हैंडल करने में। बिल्कुल मानस, देखिए आप बने रहिए और 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मौके पर। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच चुके हैं और बहराइच में लगातार तनावपूर्ण माहौल है। मानस, आप कह रहे हैं लगभग 2.5 दिन बीत चुका है और आज जो है वो मौके पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिख रहे हैं, यानी कि अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद इतना तनावपूर्ण माहौल सामने नहीं आता, क्योंकि देखिए बहराइच में ये दूसरी मर्तबा है जो इस तरीके का तनाव देखने को मिला है। जी निश्चित तौर पर इसलिए मैं बार बार जो प्रशासनिक लापरवाही की जो मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त ये हत्या हुई थी उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि ये मामला बढ़ सकता है, और लेकिन उस वक्त लोगों ने इसको एक मामूली घटना समझा और लगा कि 2 पक्षों में विवाद हुआ मूर्ति विसर्जन को लेकर के, और उसमें ये हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम शिव गोपाल बताया गया है। उसके बाद से जो लोग जो प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे उनको लगा कि ये दूसरे समुदाय की तरफ से ये अटैक जानबूझ करके किया गया है, लिहाजा वो भीड़ आक्रोशित हुई और रात पे जो हिंसा हुई उसके बाद देर रात हिंसा थमने भी लगी। लेकिन ठीक है मानस, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं।